इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है M0L0T0 इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁶ एम्पियर। इसको हमने कल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। क्योंकि इसको वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बट इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता है, स्केलर लॉ को ओबे करता है, इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी। फिर करंट डेंसिटी, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। जो किसी यूनिट पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी कहेंगे। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी जे इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट अपॉन ट्रांसवर्स एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इफ़ आई करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, अगर कोई करंट आई है जो कि किसी एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर से फ्लो कर रहा है तो करंट डेंसिटी क्या होगी, जे इक्वल टू आई ए। और हमने पीछे पढ़ा था कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो हम जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जे इक्वल टू क्यू अपॉन टी अपॉन ए। तो जे इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी, इसका यूनिट होता है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी जे इक्वल टू एल अपॉन ए, एल एरिया हो गया और ए इक्वल टू एल स्क्वायर हो गया। देन इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा M0L-2A1। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी विथ which the free electron get drifted towards the positive instead of conductor under the influence of an external electric field. The average velocity with which the free electron get drifted toward the positive end of conductor and influence of electric field of an external electric field। जब हम किसी कंडक्टर में करंट को जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो की जाती है तो जो कंडक्टर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एक डिफिनिट वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करने लगते हैं, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और हम इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय VD। सपोज करिए हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये कंडक्टर है। अब इसमें करंट क्या है, फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट नहीं। जब हम इस कंडक्टर को हमने कंडक्टर में हमने क्या कर दिया, बैटरी लगा दिया, तो इसमें करंट क्या हुआ, फ्लो होने लगा। ये इलेक्ट्रॉन सब फ्लो होने लगे, तो जो एक डिफिनिट वेलोसिटी से
जो इसमें करंट या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसी को हम डिफिनेट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, इसी को हम जो इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं, हम ग्राउंड से इनको कनेक्ट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, इसी मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफिनीशन एक बार और बता रही हूँ। जब किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो किया जाता है तो जो कंडक्टर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेलोसिटी से मूवमेंट करने लगते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम dt से रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। जो कि which is very less as compared the thermal speed of electron, जो कि थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत लेस होती है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होता है। आगे हम रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल पढ़ेंगे।